महाराष्ट्र में भगवान शिव के 3 ज्योतिर्लिंग हैं, घृष्णेश्वर, भीमाशंकर, त्रयंबकेश्वर। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना किया था। महाराष्ट्र के नासिक में भगवान राम ने अपना आश्रम बनाया था और उस महाराष्ट्र में सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं। पहले सरतन से जुदा हो भी चुका है उमेश कोल्हे का। राजस्थान में खाटू श्याम मंदिर है, सालासर मंदिर है, मेहदीपुर बालाजी भगवान का मंदिर है, श्रीनाथ द्वारा है। राजस्थान में हमारे क्षत्रियों ने, हमारे पूर्वजों ने असंख्य बलिदान दिया था हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। वहां भी सरतन से जुदा का नारा लग रहा है, सरतन से जुदा हो रहा है। पहले कन्हैयालाल का सरतन से जुदा हुआ, अब एक बच्चे को चाकू से गोद दिया, बुलडोजर चलाया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या बुलडोजर चलाने से पाक नापाक की सोच खत्म हो जाएगी? क्या बुलडोजर चलाने से काफिर वाली सोच खत्म हो जाएगी? क्या बुलडोजर चलाने से हराम और हलाल की सोच खत्म हो जाएगी? मेरा अपना मत है कि नहीं। अगर वास्तव में एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है तो सबसे पहले शिक्षा का भारतीकरण करना होगा। एक भारत तब बनेगा जब भारत में एक शिक्षा होगी, और श्रेष्ठ भारत तब बनेगा जब भारत की शिक्षा सर्वोत्तम शिक्षा होगी। जब तक ये 1929 का अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया सीबीएसई बोर्ड चल रहा है, जब तक 1958 का आईसीएसई बोर्ड चल रहा है जो नेहरू ने शुरू किया था, जब तक भारत में मदरसे चलेंगे, जब तक भारत में मिशनरी स्कूल चलेंगे, जब तक भारत में मैकाले शिक्षा रहेगी, तब तक एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर वास्तव में हम चाहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत बने तो सबसे पहले भारत में शिक्षा का भारतीकरण करना होगा। 1 नेशन 1 सिलेबस लागू करना होगा, 1 नेशन 1 करिकुलम लागू करना होगा, 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड बनाना होगा। अगर भारत की सभी रेलगाड़ियां एक रेलवे बोर्ड से चल सकती हैं जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, तो भारत के सभी स्कूल एक एजुकेशन बोर्ड से नहीं चल सकते क्या? ये दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर हो? ये क्यों चाहिए? आज की डेट में भारत में 65 एजुकेशन बोर्ड चल रहे हैं। सीबीएसई अलग चल रहा है, आईसीएसई अलग चल रहा है, ऐसे ही सभी राज्यों के अपने अलग अलग चल रहे हैं, ओपन स्कूल का अलग बोर्ड चल रहे हैं। कुल मिला के 65 एजुकेशन बोर्ड चल रहे हैं। क्यों चाहिए 65? इनको मर्ज करके 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड बनाया जा सकता है। अगर हम चाहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत बने, सबल भारत बने, सुरक्षित भारत बने, समावेशी भारत बने, संपन्न भारत बने, स्वावलंबी भारत बने, तो सबसे पहले भारत में वैदिक शिक्षा लागू करना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूं कम से कम 10वीं तक जरूरी। ये वर्तमान जो एजुकेशन का सिस्टम है ये भारत को बर्बाद कर देगा। अगर भारत को बचाना है, भारत की संस्कृति को बचाना है, हिंदू जैन बौद्ध सिख को बचाना है, भारत की परंपराओं को बचाना है, तो सबसे पहले 555 मॉडल एजुकेशन सिस्टम लागू करना पड़ेगा। 555 का मतलब 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी और 5 साल का ग्रेजुएशन, और 10वीं तक सबके लिए कॉमन सिलेबस, कॉमन करिकुलम। 10वीं के बाद जिसको जो पढ़ना है पढ़े, लेकिन 10वीं तक सबके लिए समान शिक्षा होनी चाहिए। 10वीं तक कोई विदेशी किताब नहीं होनी चाहिए, 10वीं तक कोई विदेशी इतिहास नहीं होना चाहिए, 10वीं तक कोई विदेशी भाषा नहीं होनी चाहिए, 10वीं तक कोई विदेशी सोच नहीं होनी चाहिए, 10वीं तक धार्मिक शिक्षा होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत बने तो सबसे पहले हमें प्राइमरी में इंद्रियों को नियंत्रण कैसे करते हैं ये बच्चों को सिखाना पड़ेगा, अष्टांग योग सिखाना पड़ेगा, हमारे पूर्वजों के बारे में बताना पड़ेगा, हमारा असली इतिहास बताना पड़ेगा, हमारे ऋषियों महर्षियों के बारे में बताना पड़ेगा, संयुक्त परिवार के बारे में बताना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत बने, हमें वेद विज्ञान को पढ़ाना होगा, हमें यज्ञ विज्ञान के बारे में पढ़ाना होगा, हमें स्वास्थ्य विज्ञान पढ़ाना होगा प्राइमरी में, हमें मनोविज्ञान पढ़ाना होगा, हमें गीता विज्ञान पढ़ाना होगा। अगर हम चाहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत बने, हमें वसुधैव कुटुंबकम बच्चों को सिखाना होगा, नारी तू नारायणी पढ़ाना होगा, हमें जननी जन्म भूमिश्च सिखाना होगा, हमें यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता सिखाना होगा। अगर हम चाहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत बने तो सबसे पहले हमें भारत में वेदों की ऋचाएं पढ़ानी होगी। हमें रामचरितमानस में जो भगवान राम ने एक मर्यादा पुरुषोत्तम का जिसलिए हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, हमको रामायण की चौपाइयाँ सिखानी होंगी। जो वाल्मीकि रामायण में दोहे लिखे हैं, श्लोक लिखे हैं, उनको सिखाना होगा। अगर हम चाहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत बने तो हमें गीता विज्ञान बच्चों को प्राइमरी में और सेकेंडरी में सिखाना होगा। अगर हम चाहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत बने तो हमें सत्यार्थ प्रकाश को सिलेबस में डालना होगा। हम चाहते हैं अगर एक भारत श्रेष्ठ भारत बने तो गुरु ग्रंथ साहिब को बच्चों को सिखाना होगा, 10 गुरुओं के बारे में बताना होगा, बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं को
प्राइमरी और सेकेंडरी में सिखाना होगा, जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं को प्राइमरी और सेकेंडरी में सिखाना होगा। अगर हम चाहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत बने तो शिक्षा का कंप्लीट भारतीयकरण करना होगा, और भारत का संविधान भी यही कहता है। भारत का संविधान मल्टी बोर्ड की बात नहीं करता। भारत का संविधान का आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए, और सबको समान अवसर तभी मिलेगा जब सबकी शिक्षा समान होगी। अलग अलग एजुकेशन बोर्ड होगा, अलग अलग किताबें होगी, अलग अलग सिलेबस होगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। जब सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो एग्जाम होते एक होते, इवन बीएससी बीए बीकॉम में एडमिशन के लिए सीयूईटी शुरू हो चुका है, इंजीनियरिंग के लिए कॉमन एग्जाम हो रहा है, मेडिकल के लिए कॉमन एग्जाम हो रहा है, सेना में जाने के लिए एनडीए का कॉमन एग्जाम हो रहा है, क्लर्क का एग्जाम कॉमन हो रहा है। सबका एग्जाम कॉमन है तो हम कॉमन सिलेबस क्यों नहीं सिखा सकते? कॉमन करिकुलम क्यों नहीं सिखा सकते? क्यों हम ऐसी चीजें सिखा रहे हैं जो पूछी नहीं जाती एग्जाम में, और जो पूछी जाती इसको हम स्कूलों में नहीं पढ़ा रहे? क्यों हमने कोचिंग माफियाओं के दबाव में पूरे सिस्टम को बर्बाद कर रखा है? क्यों हमने एजुकेशन माफियाओं के दबाव में, कोचिंग माफियाओं के दबाव में और किताब माफियाओं के दबाव में पूरे एजुकेशन सिस्टम को हमने बर्बाद कर रखा है? भाई एजुकेशन माफिया यही चाहते हैं अलग अलग बोर्ड हो, उनकी अपनी मोनोपोली चलती रहे। किताब माफिया चाहते हैं अलग अलग किताबें हैं, उनकी मोनोपोली चलती रहे। कोचिंग माफिया चाहते हैं कि जो एग्जाम में पूछा जाए वो पढ़ाया ना जाए, और जो पढ़ाया जाए ना पूछा जाए, और यही हो रहा है। तो एक तरीके से आज का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से कोचिंग माफिया, स्कूल माफिया और किताब माफियाओं ने हाईजैक कर रखा है। ऐसे लग रहा है कि चाहे वो केंद्र का शिक्षा मंत्रालय है, चाहे राज्य का शिक्षा मंत्रालय है, ये कोचिंग माफिया, स्कूल माफिया, एजुकेशन माफिया और किताब माफिया चला रहे। जो पढ़ाना चाहिए वो नहीं पढ़ाया जा रहा है, जो नहीं पढ़ाना चाहिए वो पढ़ाया जा रहा है। अगर वास्तव में हम चाहते हैं कि भारत में एक समावेशी भारत बने, सब मिलजुल के रहें, नफरत किसी से कोई ना करे, सब एक दूसरे से प्रेम से रहें, तो याद रखिएगा आपको ये जो मदरसा बंद है ना, इसको बंद करना पड़ेगा। मदरसों को बंद किए बिना आप भारत में नफरत बंद नहीं कर सकते। जहां मदरसा है वहां नफरत है। आप उदाहरण से देख लीजिए, जब तक गंधार में गुरुकुल शिक्षा गुरुकुल थे तब तक वो शांत समृद्ध खुशहाल था। जैसे वहां मदरसे आए वो कंधार बन गया, अशांत है। जब तक कुंभा वहां पे वैदिक स्कूल थे, गुरुकुल थे, शांत समृद्ध खुशहाल था। जैसे वहां मदरसे आए वो काबुल बन गया, अशांत है। पर्शिया शांत समृद्ध खुशहाल था, मदरसे खुल गए, ईरान बन गया, अब अशांत है। कैके शांत समृद्ध खुशहाल था जब तक वहां गुरुकुल था, उसके बाद वहां मदरसे खुले, वो पेशावर बन गया, अशांत है। बालीख में जब तक वैदिक शिक्षा व्यवस्था थी शांत समृद्ध खुशहाल था, जैसे वहां मदरसे खुले वो अशांत हो गया। कंबोज शांत समृद्ध खुशहाल था, मदरसे खुल गए, वो बदख्शा बन गया, अशांत है। सुवास्तु वैदिक स्कूल थे, गुरुकुल थे, शांत समृद्ध खुशहाल था, जैसे वहां पे मदरसे बने स्वात घाटी बन गया, अब अशांत है। तक्षशिला दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन सेंटर, वहां पे गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था होती थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, जब तक वहां पे वैदिक शिक्षा व्यवस्था थी शांत समृद्ध खुशहाल था। उसके बाद जैसे ही वहां पे मदरसे खुले रावलपिंडी बन गया, अशांत है। मदरसों के कारण तुर्की अशांत है, मदरसों के कारण यमन अशांत है, मदरसों के कारण कांगो अशांत है, मदरसों के कारण ईरान अशांत है, मदरसों के कारण इराक अशांत है, मदरसों के कारण सूडान अशांत है, मदरसों के कारण इजिप्ट अशांत है, मदरसों के कारण सीरिया अशांत है, मदरसों के कारण बांग्लादेश अशांत है, मदरसों के कारण फिलीपींस अशांत है, मदरसों के कारण सोमालिया अशांत है, मदरसों के कारण पाकिस्तान अशांत है, मदरसों के कारण नाइजीरिया अशांत है, मदरसों के कारण तजाकिस्तान अशांत है, मदरसों के कारण अफगानिस्तान अशांत है। और इन देशों में जितने मदरसे हैं उससे ज्यादा मदरसे भारत में हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि भारत 20 से 25 साल के बाद भारत की क्या स्थिति होने वाली है। चंद मदरसे खुले थे, दुर्योधन का ननिहाल गंधार, बाद में कंधार बन गया, आज की डेट में अफगानिस्तान कहते हैं। हिंदू जैन बौद्ध सिख खत्म हो चुके हैं। मदरसों में सिखाया ही जाता है ना, काफिरों से नफरत करो, पाक नापाक काफिर, यही सब तो सिखाते हैं। और सिखाते क्या, जो बीच बीच में वीडियो आते रहते हैं ना पब्लिकली, ये इनफैक्ट ये बहुत कम है, ये जो बातें कहते हैं वो बहुत कम कहते हैं, क्योंकि वो पब्लिक में बोल रहे हैं। एक्चुअल में जो मदरसों में सिखाया जाता है इससे कई गुना खतरनाक बातें सिखाई जाती हैं। अगर वास्तव में हम चाहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत बने, तो जो हमारे 16 संस्कार थे ना उसको हमें सिलेबस में डालना पड़ेगा। हम 16 संस्कार भूल चुके हैं, जो महर्षि दयानंद जी ने बताया था 16 संस्कार, वो हम पूरी तरीके से भूल चुके हैं। अगर हम वास्तव में चाहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत बने, तो कुछ नहीं करना है, केवल संविधान का ठीक से इंटरप्रिटेशन करना है। संविधान का आर्टिकल 21 एक क्या कहता है, राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। केवल इसमें 6 से 14 साल तक है, इसको 2 साल बढ़ाना है, 6 से 16 करना है। यानी अभी पहली से 8वीं तक राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, इसको पहली से 10वीं तक कर देना है, 16 साल तक कर देना है राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट। दूसरा काम क्या करना है, ये राइट टू एजुकेशन एक्ट है, इसमें एक शब्द जोड़ देना है, इक्वल, तो ये बन जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन।
और सब कोई इसका विरोध भी नहीं कर सकता, कोई कोई इसका विरोध क्यों करेगा। और तीसरा क्या काम करना है, आपको आर्टिकल 25 में धर्म और रिलीजन को डिफाइन कर देना है। कुछ लोग कहेंगे आप रामायण कैसे पढ़ाएंगे, आप भगवत गीता कैसे पढ़ाएंगे, तो आपको मैं बता दूं, धर्म अलग होता है, रिलीजन अलग होता है। भगवत गीता, वेद, रामायण, रामचरितमानस, गुरु ग्रंथ साहिब, सत्यार्थ प्रकाश, ये रिलीजियस बुक नहीं है, ये धार्मिक किताब है। इसमें किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाता है, ये धार्मिक पुस्तक है, यूनिवर्सल बुक है, ये सबके लिए अच्छी होती है, मानवता सिखाया जाता है इसमें। तो इसको लागू कर सकते हैं, केवल धर्म और रिलीजन को डिफाइन करना है। आप सोच रहे होंगे आर्टिकल 28 में लिखा हुआ है कि रिलीजियस किताब नहीं पढ़ा सकते, तो हाँ बिल्कुल रिलीजियस किताब नहीं पढ़ा सकते। बाइबल रिलीजियस किताब है, कुरान रिलीजियस किताब है, तो 10वीं तक कोई रिलीजियस किताब नहीं पढ़ाना चाहिए। हाँ, धार्मिक किताब पढ़ानी चाहिए। और वैसे भी ये भारत का संविधान है, तो भारतीय शिक्षा, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान के प्रचार और प्रसार के लिए बना हुआ है। ये अरब की संस्कृति, अरब के ज्ञान और अरब के प्रचार प्रसार के लिए नहीं बना हुआ है। ये यूरोप या ब्रिटेन का संविधान नहीं है कि ये बाइबल को प्रमोट करेगा, ये भारत का संविधान है। और भारत का संविधान धार्मिक पुस्तक पढ़ाने का विरोध नहीं करता है। करना केवल इतना है, संविधान में आप केवल इसका इंटरप्रिटेशन ठीक से करना है। आर्टिकल 30, कुछ लोग कह रहे होंगे आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज को अपना स्कूल खोलने का अधिकार है। तो एक चीज बता दूं, माइनॉरिटीज को अपना स्कूल खोलने का अधिकार है, माइनॉरिटीज को नफरत सिखाने का अधिकार नहीं है। स्कूलों में नफरत सिखाने का अधिकार न मेजॉरिटी को है न माइनॉरिटी को है। दूसरी बात, माइनॉरिटी आज तक डिफाइन ही नहीं हुआ, केवल माइनॉरिटी को डिफाइन कर दिया जाए। 1% से ज्यादा कम्युनिटी कभी माइनॉरिटी नहीं हो सकती, इसलिए भारत में क्रिश्चियन और मुस्लिम माइनॉरिटी हो ही नहीं सकते। दूसरा जो इसका पैरामीटर होता है, रूलिंग कम्युनिटी कभी माइनॉरिटी नहीं हो सकती है। यहाँ पे मुस्लिम्स ने बाकायदा रूल किया है 400-500 साल तक, ब्रिटिश ने भी यहाँ रूल किया है 200 साल तक। तो इसके हिसाब से भी न मुस्लिम माइनॉरिटी हो सकते हैं, न ब्रिटिश माइनॉरिटी, न क्रिश्चियन माइनॉरिटी हो सकते हैं। तीसरा जो पैरामीटर है, एनी ग्रुप और कम्युनिटी व्हिच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इन्फीरियर इन पॉपुलेशन, उसके हिसाब से न क्रिश्चियन यहाँ पे माइनॉरिटी हो सकते हैं, न यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी हो सकते हैं। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं उनको अपना पढ़ाने का अधिकार है। दूसरा, पढ़ाने का अधिकार, राइट टू एजुकेशन में नफरत नहीं होता, राइट टू टीच हेट नहीं है, राइट टू टीच लव होता है, प्यार सिखाया जाता है, नफरत नहीं है। इसलिए जो किताबें केवल रिलीजन को बढ़ाती हैं, रिलीजन को प्रमोट करती हैं और जहां दूसरों के प्रति नफरत सिखाया जा रहा हो, भारत का संविधान उसको पढ़ाने की इजाजत नहीं देता। भारत का संविधान तो इनफैक्ट उनको नागरिकता का भी अधिकार नहीं देता, लेकिन सरकारों की मर्जी से चल रहा है। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। भारत को बचाना है, भारत की संस्कृति को बचाना है, समान शिक्षा लागू करने की मांग करिए। याद रखिएगा, अफगानिस्तान में ख़त्म हो चुके हैं, पाकिस्तान में ख़त्म हो चुके हैं, बांग्लादेश में कुछ दिन के अंदर ख़त्म हो जाएंगे। भारत के 9 राज्यों से ख़त्म हो चुके हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में ख़त्म हो चुके हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में ख़त्म हो चुके हैं। 25 साल पुरानी कोई भी वोटर लिस्ट उठा के देख लीजिए क्या सिचुएशन है। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां घुसपैठ नहीं हो रही है, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां धर्मांतरण नहीं हो रहा है, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां नफरत नहीं हो रही है, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पाक नापाक नहीं सिखाया जा रहा है। ये बहुत ही खतरनाक है। केवल बुलडोजर चलाना इसका समाधान नहीं है। शिक्षा का भारतीकरण जरूरी है। जैसे एक 1 नेशन 1 रेलवे बोर्ड है, ऐसे 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए। जैसे 1 नेशन 1 टैक्स है, ऐसे 1 नेशन 1 सिलेबस होना चाहिए। बस समान शिक्षा लागू हो जाए, भारत की 50% समस्याओं का समाधान हो जाएगा।